नमस्कार आप सभी का भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में आप का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मंच पर हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद हैं। रामविलास पासवान जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी को एक नई राह पर ले जाते हुए, लेकिन वो राह घूम फिर कर दोबारा एनडीए में ही आ गई। चिराग जी, वो राह एनडीए के साथ ही थी। उस राह से थोड़ा सा डाइवर्ट होने का कारण भी एक ही व्यक्ति थे और वही कारण बने वापस उस राह पर आने का। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की। रुबिका जी, मैं थोड़ा सा आपको कुछ साल पहले लेकर जाऊंगा, ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज वो कभी भी नहीं थे। उनका भी मानना था कि ये जात पात धर्म मजहब की ये राजनीति करने वालों में से हैं। बिहार को लेकर इन मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है। दूसरी पार्टियों को तोड़ना, 2005 में भी हमारे विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का काम किया और रह रहकर मेरे नेता के कद को हमेशा छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी करते रहे। इसीलिए 2014 में तब तक हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में ना गए, ना सोचा जाने के बारे में, जब तक मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन का हिस्सा थे। 13 में जब वो गठबंधन से अलग हुए, उसके बाद मेरे नेता ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। नीतीश बाबू के लिए आपकी इतनी नापसंदगी क्यों है? आपके शब्दों में, आपकी सोच में, आप उन्हें इतना, ये नापसंदगी है या नफरत है उनसे? नहीं, नफरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नापसंदगी आपने शब्द सही इस्तेमाल किया। मैं नहीं पसंद करता उनको। आप नीतीश बाबू को नहीं पसंद करते? मैं नहीं करता, बिहारी नहीं करते। और क्यों कोई पसंद करे भाई? एक नेता, मैं उनके व्यक्तित्व पे नहीं जा रहा, मैं उनके इंडिविजुअलिटी पे नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं पर्सनल अटैक नहीं, पॉलिटिकल अटैक। पॉलिटिकल। हाँ। और कोई भी बिहारी जिसको भी बिहार के विकास से मतलब होगा रुबिका जी, वो मेरे मुख्यमंत्री को क्यों पसंद करेगा? इन 18 सालों में 5 कोई ऐसे काम मेरे मुख्यमंत्री बता देना जो उन्होंने बिहार के विकास के लिए किए। यही कारण था कि 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बने। बिहार की जनता जितनी आक्रोशित है, आप उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन आरजेडी भी उन्हें पसंद करती है, समहाउ बीजेपी भी उन्हें पसंद कर जाती है। नहीं, ये लव एंड हेट रिलेशनशिप तो रही है इन लोगों का। मतलब ज्यादा लव है, वो हर किसी की मजबूरी है। मजबूरी शायद गठबंधनों की हो सकते हैं, पर बिहार की नहीं। बिहार की जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया था 2020 के चुनाव में, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए नहीं था। वो दूसरे की बैसाखी पे, दूसरे के सहारे पे जरूर वो मुख्यमंत्री 20 में भी बने, 22 में भी बने। बार बार जनादेश का, ये लोग जो बोलते हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही नेता करते हैं। 2 बार जिन्होंने जनादेश का अपमान किया हो, 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, सरकार चलाई एनडीए के साथ। 20 का जनादेश है एनडीए के लिए, सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन के साथ। पर अब वो एक कदम आगे बढ़ चले हैं। अब उन्होंने इंडिया नाम का एक गठबंधन जो है, एक टीम बना दी है। आपको लगता है मुख्यमंत्री से अब प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर है नीतीश बाबू? बिल्कुल, ये उनकी महत्वाकांक्षाएं रही हैं और मुझे इस बात को कहने में, शायद उनको कबूलने में जरूर ऐतराज होगा, मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है। ये टीस, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर शब्द और क्या हो सकता है, बट ये टीस मेरे मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा से रही है, मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, कि भाई वो भी तो 3 बार के मुख्यमंत्री, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एनडीए गठबंधन में उनको पता है और उनको वो 2013 में भी पता था, तभी वो अलग हुए थे। भाई वो किस बात पे अलग हुए थे? एनडीए के साथ तो सब सहज चल ही रहा था। मौजूदा प्रधानमंत्री के उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के नाम पर ही वो एनडीए गठबंधन से वो अलग हुए थे, उनका विरोध करते हुए ही अलग हुए थे। नहीं तो वो पीएम बन सकते हैं? कैसे बनेंगे? जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? 13 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री आए, वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए। पूछिए मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या है वो मॉडल बिहार का? बिहार का कौन सा मॉडल वो दिखाएंगे? अपराध का दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार का दिखाएंगे? किस मॉडल के साथ वो जाएंगे? या पुलिस तंत्र, जिसको उन्होंने अब गुंडा राज में वहां पे परिवर्तित कर दिया है, कटिहार जैसी घटना है उसका उदाहरण है, किस मॉडल के साथ वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे? लेकिन उनको तो अगवा कहा जाता है ना। और रुबिका जी, यही कारण है उनकी मौजूदा नाराजगी का, क्योंकि वो इसी सोच के साथ गए थे। अगवा। अब वो मुंह फुला के आते हैं वहां से, बेंगलुरु की बैठक से। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हर बैठक में इसी सपने के साथ जाते हैं कि भाई कम से कम नेतृत्व नहीं तो मुझे संयोजक तो बना दो। इसी उम्मीद के साथ वो जाते हैं हर बैठक में, निराश होकर आते हैं उन तो मुंबई में आपको लगता है कि उनका नाम संयोजक के तौर पर नहीं आएगा? अगर इस बार नहीं लेकर आए तो नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।